माई लर्निंग क्लास सीपी में इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो नई वैकेंसीज़ निकाली गई हैं टीचर की, आप सभी लोगों ने इसका विज्ञापन पढ़ा होगा। इसके विषय में जानकारी देते हैं कि क्या अदर स्टेट के बच्चे भर पाएंगे, तो बिल्कुल भर पाएंगे। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हों, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, अगर MP के अदर स्टेट के आप हैं तो आपको जर्नल में ही काउंट किया जाएगा, पहली बात। ठीक है, आइए कुछ कब से ये स्टार्ट है, क्या है, इसकी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहली बात, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 18 से शुरू है, इस समय चल रही है। ठीक है, और 1 तारीख तक 1 जून तक है। संशोधन की तिथि बाद में होगी 18/5/2023 से। ठीक है, उसके बाद जो है 6 जून तक आपको करने का अंतिम तिथि होगी, कुछ भी संशोधित कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी हैं, कितने आपको उसमें पद हैं, कितने अनुसूचित, शुल्क क्या है, तो शुल्क आपका है 500 रुपये अनारक्षित जनरल के लिए, और जो कैटेगरी वाइज MP के जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए 250 रुपये। ठीक है, इसके अलावा ये अलग शुल्क है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है, नोटिफिकेशन है। इसके बाद परीक्षा की तिथि इन्होंने पहले से घोषित की है, वो कुछ कारणवश आगे पीछे हो सकती है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपके पास ज़रूर चीज़ें होनी चाहिए। एक, अभ्यर्थी का आधार कार्ड पंजीयन UID द्वारा सत्यापित होना चाहिए। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोकॉपी पहचान पत्र लाना आपका अनिवार्य, जो सभी में होता है सामान्यतः, है ना। और एक जो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में निश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। ठीक है, यानी आधार कार्ड तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा, ये बात पक्की है। बायोमेट्रिक होगा ही होगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी में दिक्कत हो कमेंट में आप पूछिएगा। वैसे आपसे कोई पॉइंट है नहीं जिसमें कोई दिक्कत हो। सबसे ज़्यादा प्रश्न बच्चों का ये रहते हैं कि अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप जनरल में गिने जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद कितनी वैकेंसीज़ हैं और इस कितने बच्चे किस सब्जेक्ट में पास हुए हैं टेट में। 2018 और 23 वाले कितने बच्चे पास हुए ये है, और पुराने वाले कुछ होंगे 2018 के, तो वो बच्चे इसमें फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए वैकेंसी कितनी है और आपको कितने कितने बच्चे पास हुए हैं उसकी भी जानकारी आपको हम देते हैं अभी। तो देखिए सबसे पहले तो ये है आपका 2023। ठीक है, और परीक्षा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 और 2, ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए, जो नियम है विभाग के। ठीक है, अर्हता आपको 2018 नियम 8 वाली सूची और 2023 वाले आपको टेट पास होना अनिवार्य है। ठीक है, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी से यानी 50% अंकों के साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि BSc MSc होनी चाहिए आपके पास, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसके बाद जो है ये देखिए, ये कुछ पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग। ठीक है, आयु सीमा दे रखी है आपकी। अनारक्षित का मतलब जो रिजर्वेशन नहीं है तो 40 साल तक है, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। जो आरक्षित होते हैं, अनारक्षित महिला के लिए 45 वर्ष है, तो ये आपके लिए, ये देख सकते हैं, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 40, महिलाओं के लिए 45, और पुरुष महिला स्वशासी जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल में उनके लिए 45 है, छूट के साथ ये इतना मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फिर देखिए ये सब पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। NCC है तो उसकी C प्रमाण पत्र है आपके पास, तो उसकी छूट मिलेगी इस तरीके के। इसके बाद ये पॉइंट है आपके पास, आरक्षण की बात करें तो देखिए, जो अन्य पिछड़ा वर्गों के, अनारक्षित कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं वो आपके ये साफ साफ लिखे हुए हैं। 20% अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए आपके पास 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27%, और आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए 10%, जो कि सामान्य होता है, यानी SC के लिए है। ठीक है, ये SC कैंडिडेट है, ये ST है, और ये वाला OBC है, और ये EWS। ठीक है, ये है आपका। इसके बाद 50% महिलाओं की आरक्षित सीटें हैं ही, वो आपका डिटेल में है। उसके बाद देखिए हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं कितनी है। देखिए ये देखिए आपकी जनजाति और स्कूल शिक्षा विभाग में आई हैं, तो जनजाति वाले में सिर्फ जनजाति वाले लोग ही इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, है ना, ST वाले लोग। और बाकी आपकी ये वैकेंसी हिंदी में आपकी कितनी है, इंग्लिश में कितनी है, आपके सामने लिखी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं हर सब्जेक्ट की। और ये जनजाति में तो कुल आपका योग इतना बन जाता है। इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट की भी आप लोग देख सकते हैं, ये है। तो टोटल इस तरीके से आपकी वैकेंसी बनती हैं जो विभागीय की हैं, स्कूल विभाग की हैं, वो हैं आपकी कितनी, 7,591। और इसमें भी सब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाती हैं 8,720, जिनको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं दूसरी हैं। ठीक है, और हर एक के लिए अलग अलग, केमिस्ट्री में 651 है। ठीक है, हिंदी में अलग हैं। तो अब फिर इनके अंदर भी कैटेगरीज वाइज बटी होंगी, जनरल के लिए अलग, OBC के लिए अलग, ST के लिए अलग, महिला के लिए अलग, तो वो फिर कैटेगरी वाइज आप अपना छोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको कितनी है। तो ये तो था। अब देखते हैं कितने उम्मीदवार पास हुए और किसमें कितनी वैकेंसी है आपके सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, देखते हैं इसमें समय अवधि कितना रहेगा, ये आपको मालूम ही है। 3 घंटे की अवधि का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, 60 मिनट, और 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये समय आपके उसके लिए है, जैसे कोई अशक्त बच्चे हैं तो उनको अलग से एक सहायक व्यक्ति मिलता है, ये उसके लिए डिटेल आपकी दी हुई है। ठीक है, उसके लिए जानकारी है। फिर उसके बाद देखिए कैसे क्या है,
आपका अगर नेगेटिव मार्किंग की क्या स्थिति है, क्या कैसे होता है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। लेकिन अगर जैसे 100 नंबर का प्रश्न है, एग्जाम्पल दिया गया है, तो अगर उसमें 2 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आपको 98 प्रश्न में 90 अंक जो है प्राप्त करते हैं, तो इस तरीके से आपका निकाला जाएगा परसेंटाइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 90/90 अंक लाए हैं 100 में से। ठीक है, और जो प्रतिशत होगा 100 से ना करके 98 में निकाला जाएगा, तो इसलिए आपके नंबर कुछ बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं आप एक दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी में एक तीसरे नंबर पे आपको दिया गया है, चौथे पे, कि जैसे किसी के 191, जैसे 200 अंकों का प्रश्न है, जो 2 प्रश्न गलत हैं तो 198 में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी इनके अनुसार आपके नंबर बढ़ेंगे ही अगर प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम लोग करते हैं, देखिए अब आगे क्या प्रश्न पत्र है, कितने नंबर का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में, पढ़ सकते हैं इसको। देखिए आगे क्या है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि डिटेल पूरी। ठीक है, ये तो आप ऊपर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, परीक्षा की पालियाँ जो है 2 अगस्त को इन्होंने निर्धारित की हुई हैं, 2 अगस्त को बोला जा रहा है परीक्षा हो सकती है। ठीक है, ये 500 रुपये लगेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संशोधन अगर आप करते हैं ऑनलाइन किए, इस बार ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी के MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रुपये 60 रुपये पोर्टल का शुल्क लगेगा। ठीक है, और जो है अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल में 20 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। संशोधन का भी 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ध्यान रखिएगा। पोर्टल शुल्क आपका कितना लगेगा, ये 40 रुपये और 20 रुपये लगेगा। ये कुछ जानकारी आपके नोटिफिकेशन में दी गई है। ठीक है, और ये कुछ सेंटर दिए गए हैं, आपका कहाँ कहाँ सेंटर पड़ सकता है, इसलिए इन सेंटरों की सूची आप देख लें, उसी हिसाब से आप तय कर लें और भरें। यहीं पर आपको परीक्षा का शहर हैं, ये पहले से ही निर्धारित कर चुके लिए गए हैं। अब इसके बाद आता है आपका कि क्या है, 100 नंबर का प्रश्न होगा। ध्यान रखिएगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक के चयन के लिए 100 अंक का आएगा। हर विषय में आपके 100 अंक होंगे और 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, आपको कितने देर का मिलेगा, आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। सारे MCQ प्रश्न होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सभी के लिए है, ये पूरे 16 सब्जेक्ट के लिए है, 16 विषय के लिए ये आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब सारा सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, तो आप सिलेबस पूरा देख सकते हैं धीरे धीरे। हम आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट करके जूम करके देख लीजिए। ठीक है, या इसे आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो शिक्षा पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 1 की, उसमें जो बच्चे प्रेजेंट हुए, ठीक है, उपस्थित हुए, ये उनकी सूची है। तो आप देख सकते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में, संस्कृत में कितने कितने बच्चे सम्मिलित हुए, ठीक है, प्रेजेंट हुए हैं। तो इनकी काउंटिंग अलग अलग दी हुई है, हिंदी के 18,976, इंग्लिश के 20,215, संस्कृत के 8,349, उर्दू के 331, मैथ्स के 18,055, है ना, फिजिक्स के 6,643, बायोलॉजी के 18,188 और केमिस्ट्री के 12,166 हैं, 12,866, होम साइंस के 1,001, कॉमर्स के 10,387 हैं और हिस्ट्री में 6,595। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं कि कितने क्या हुए हैं। और जो अदर सब्जेक्ट थे जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें भी आपके ये इतने इतने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। अब इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं उसकी सूची हम आपको दिखाते हैं। ये सूची है क्वालीफाइंग होने वाले बच्चों की संख्या की। तो देखिए आपके जो कृषि में है 530 बच्चे मात्र क्वालीफाई हुए हैं, बायोलॉजी में 2023 बच्चे, जितने उधर आवेदन थे उसमें से मात्र, ठीक है, और केमिस्ट्री में 22,296 बच्चे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने में कितने क्वालीफाई हुए हैं। आप ये देखिए इतने इतने बच्चे प्रेजेंट हुए और सब्जेक्ट वाइज, और उसमें से इतने बच्चों के जो है ये क्या हुए हैं, ये क्वालीफाई हुए हैं। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये बाकी अदर जो 7 भूगोल में, ठीक है, 557 हो गए आपके। इसी तरीके से ये 5,433 हो गए हैं, 1,719 हो गए इतिहास में। गृह विज्ञान होम साइंस में मात्र 88 बच्चे ही पास हुए हैं, 1,001 प्रेजेंट हुए और 88 केवल पास हुए। मैथ में जो है 867, फिजिक्स में, ठीक है, 1,039, 1,039 है ना, 1,920, राजनीतिक, इस तरीके से आपके 16 सब्जेक्ट में आपके बच्चे इतने पास हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हो कि कंपटीशन को इतना टफ नहीं है, वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए। जब इतने बच्चे क्वालीफाई हुए हैं और कुछ होंगे पुराने वाले, तो आपका ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो आपका 100% सेलेक्ट होंगे।